नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में बिकवाली हो रही है, काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है। 17,000 के आसपास निफ्टी 50 है। इस बीच Q3 FY22 के नंबर्स आ रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के भी नंबर्स आए हैं Q3 FY22 के। तो टोटल इनकम, इंटरेस्ट अर्न कितना हुआ है, कितनी ग्रोथ आई है Q3 में, और नेट प्रॉफिट क्या रहा है पंजाब नेशनल बैंक का, EPS कितना बड़ा है उसको चेक करते हैं, और ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज में क्या कमी आई है उसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। और प्रावधान प्रोविजन क्या किया है पंजाब नेशनल बैंक ने Q3 FY22 में, तीसरी तिमाही में। तो नंबर्स को चेक करते हैं। और जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में निवेश किया है तो स्टॉक ने 2021 में अंडर परफॉर्म किया है। एक रेंज बनी है इसकी 31-32 रुपया, ऊपर की तरफ लगभग 44-45, और जो 52 एक हाई बनाया था इसने अक्टूबर के महीने में बनाया था 18 अक्टूबर 2021, 48 रुपये 20 पैसा। उसके बाद फिर से गिरावट आ गई। PSUs बैंकों को अगर हम देखते हैं तो SBI में तेजी है, कैनरा बैंक का रिजल्ट आया उसका भी इंप्रूवमेंट रहा है तो उसमें भी तेजी आई है। इंडियन बैंक का स्टॉक भी ऊपर की तरफ गया, अभी थोड़ी बहुत गिरावट आई है तो कल तेज भी हुआ है वो। और यूनियन बैंक में भी तेजी आई थी, बट पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक एक तरह से ज़्यादा बढ़ा नहीं है, 48 रुपीज़ तक गया है। तो नंबर्स को चेक कर लेते हैं। तो वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस के लिए। Q3 के नंबर्स को चेक करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक स्टैंडअलोन फाइनेंशियल नंबर है, ये स्टैंडअलोन फाइनेंशियल नंबर है। इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 19,325 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है Q3 में। अब की बार एक साल पहले था 20,357 करोड़, और Q2 में था 17,980 करोड़। अब टोटल इनकम की बात करते हैं, अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो 22,026 करोड़ का टोटल इनकम है। एक साल पहले 23,041 करोड़ का टोटल इनकम था, और Q2 में था 21,262 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से बढ़ के आया है टोटल इनकम, लेकिन सालाना अगर हम देखते हैं टोटल इनकम को तो कम हुआ है दोस्तों। और आगे की तरफ चलते हैं, खर्चे की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस देखिए 16,949 करोड़ का है, एक साल पहले 16,907 करोड़ का था, और Q2 में 17,241 करोड़। तो 16,949 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, और जो टोटल इनकम है 22,026 करोड़ का है। तो बैंक को प्रॉफिट है। अब प्रोविजन की बात करते हैं, प्रावधान की बात करते हैं तो 3,353 करोड़ का इस क्वार्टर में है, और एक साल पहले था 5,175 करोड़ का, और Q2 में था 3,261 करोड़। तो देखिए एक तरह से प्रोविजन कम हुआ है। अब प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स की बात करते हो तो 1,722 करोड़ का इस क्वार्टर में है, एक साल पहले 958 करोड़ का था, और Q2 में था 759 करोड़। और सीधे से हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, PNB का इस क्वार्टर में क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है। सीधे से नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो 1,126 करोड़ का हुआ है, और एक साल पहले था 506 करोड़ का प्रॉफिट था, और Q2 में था 1,105 करोड़। तो नेट प्रॉफिट एक साल के अनुसार देखते हैं तो 2 गुना हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो आसपास ही है। अब दोस्तों एनपीएज की बात करते हैं। ग्रॉस एनपीएज को परसेंटेज में देख लेते हैं तो 12.88 का है, एक साल पहले था 12.99 का, और Q2 में था 13.63 का। और नेट एनपीएज की बात करते हैं तो देखिए जो नेट एनपीएज है आपकी बार 4.90 का है, और एक साल पहले था 4.03 का, और Q2 में था 5.49 का। तो देखिए ग्रॉस एनपीएज इनका कम हुआ है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन अभी भी 12.88 का ग्रॉस एनपीएज है, और नेट एनपीएज है 4.90 का। EPS की बात करते हैं तो 1.02 का अर्निंग पर शेयर है, साल भर पहले 0.53 का था, और Q2 में था 1 का दोस्तों। तो देखिए अर्निंग पर शेयर को देखते हैं तो 1.02 का है दोस्तों। जैसे कि PNB के Q3 FY22 के नंबर्स को हमने देखा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, इंटरेस्ट अर्न बढ़ा है, तो प्रॉफिट आया है। तो सालाना एक तरह से दुगना हुआ है, प्रावधान कम हुआ है, और 1,126 करोड़ का प्रॉफिट आया है बैंक को। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं तो बढ़ के आया है, आसपास ही है, बट ये कि बड़ा है नेट प्रॉफिट। और एसेट क्वालिटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो सुधार आया है।
बट ये कि अभी भी ग्रॉस एनपीए ऊपर की तरफ है 12.88 का है और नेट एनपीए है 4.90 का दोस्तों, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर 1.02 का है। तो दोस्तों पीएनबी के पंजाब नेशनल बैंक के Q3 FY22 के नंबर्स थे। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो 41 रुपीज़ में पीएनबी का स्टॉक, और पिछले एक साल का जो रेंज है इसका लगभग 10-15 रुपये का रेंज है। पिछले साल जनवरी में ये 32 रुपये में था और आज के दिन देखते हैं तो 42 रुपये में, और उससे पहले इसने 52 वीक हाई जो बनाया 48 रुपये 20 पैसा बनाया और इसमें फिर गिरावट आई। तो जो रेंज है इसका लगभग 10-15 रुपये का रेंज है। जैसे कि हम लोगों ने Q3 के नंबर्स को देखा तो इम्प्रूवमेंट है और प्रॉफिट में है बैंक पिछले कुछ समय से। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में भी कमी आ रही है, बट थोड़ा सा समय लग सकता है। जिन्होंने निवेश किया या ट्रैप हुए हैं तो पंजाब नेशनल बैंक 2022 में अच्छा करता हुआ दिखेगा। जिस दिन ये 48 रुपये 20 पैसे के ऊपर क्लोज होता है, अपने 52 वीक हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो इसमें एक बड़ी तेज़ी रहेगी। और अगर इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं तो नीचे की तरफ अगर दिखता है, जैसे कि अभी ये नीचे की तरफ आया था 36 रुपीज़ के आसपास, तो इसके आसपास बाइंग आ रही है इसमें, और ऊपर की तरफ 44 से 45 रुपये के आसपास मुनाफा वसूली हो रही है। समय देना पड़ेगा पंजाब नेशनल बैंक को भी। और जैसे कि पीएसयूज बैंकों को अगर हम देखते हैं, एसबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी और यूनियन बैंक। बट ये कि पंजाब नेशनल बैंक में एक बड़ी तेज़ी नहीं आई। उसका मेन कारण है कि स्कैम हो गए थे और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए ऊपर की तरफ चले गए थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं दोस्तों। तो समय लग सकता है स्टॉक प्राइस बढ़ने में, और जिन्होंने निवेश किया है तो अभी भी समय देना पड़ सकता है। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के हिसाब से देखना चाहिए। तो ये पंजाब नेशनल बैंक के Q3 FY22 के नंबर्स का अपडेट था। और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 41 रुपीज़ में है दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।